हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम देखेंगे कि एनर्जी का फ़्लो कैसा है, क्योंकि कल है न्यू मून। 6 तारीख कल ही है ना, कल है न्यू मून और न्यू मून के पहले की वाइब्स हम चेक करेंगे। और इस बार का जो न्यू मून होगा वो पंचांग के अनुसार वृषभ राशि में और वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंगली जेमिनाई राशि में होगा। तो जेमिनाई की एनर्जी और वृषभ की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर वर्क करेगी। जेमिनाई की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन काफ़ी लोगों को रिसीव होगा इस न्यू मून के आसपास या इस न्यू मून के दौरान। और ग्राउंडेड एनर्जी है, सेटल डाउन होने की वाइब से, क्योंकि वृषभ फिक्स एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्थ साइन है। तो अर्थ एंड यहाँ पर एयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, तो आपको आज की रीडिंग में ये पता चलेगा कि आपके पर्सन की एनर्जी का फ्लो कैसा है। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देकर सेटल डाउन होना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन की वाइब्स है, और अगर कोई क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं तो वो किस दिशा में दे सकते हैं। न्यू मून की एनर्जी कल पोस्ट होगी, क्योंकि अभी न्यू मून है नहीं, न्यू मून कल होगा। तो न्यू मून के इफ़ेक्ट्स हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। आज मैंने आपको ये डिटेल इसलिए दी है ताकि एनर्जी आपको अभी से पता रहे, ताकि कोई वार्निंग आए तो आप न्यू मून के पहले ही सतर्क रहें। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला ही कार्ड है डेथ, यम की एनर्जी है। देन वी हैव द स्टार, जय मातारा। एक गुड न्यूज़ देनी है आपको। आप सब ने बहुत प्रे किया था। मैंने इस बार अनएक्सपेक्टेड में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मैं भी प्रार्थना कर रही हूँ आप सब की तरफ से, और आप भी प्रार्थना कीजिए कि बारिश हो जाए और जंगल की आग बुझ जाए और कोई लैंडस्लाइड या कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए कि बहुत ज़्यादा ही बारिश होगी। और मुझे उत्तराखंड साइड के और भी नॉर्थ साइड के जितने मेरे व्यूवर्स हैं, काफ़ी लोगों ने मैसेज करके पर्सनली बताया है कि मैम 2 दिन से बारिश हो रही है और जंगल की आग पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। सो हर हर महादेव, आप सबकी प्रेयर महादेव तक पहुंच गई है और आप सबकी प्रेयर की वजह से ही हुआ है। सो ग्रैटिट्यूड टू ऑल सोल फैमिली जिन्होंने भी प्रेयर्स करी हैं। जय मातारा। 3 मोर कार्ड्स। जय माँ शक्ति। माँ शक्ति का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर और हमेशा बना रहे। स्ट्रेंथ, एम्परर। सो 5 कार्ड ले लिए मैंने। तुम क्यों नहीं जल रहे हो भाई, तुमको क्या तकलीफ है? टैक्स चाहिए? ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। एम्परर आते हैं तो एम्प्रेस आई ही रहती हैं, और डेथ आता है तो द फूल आता है। अगर यहाँ से नहीं आया है तो यहाँ से आएगा, यहाँ से। साइन बता देती हूँ। साइन हमारे पास कुंभ राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है। इंग्लिश में बताएं तो एरीज है, पाइसेस है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, लियो है। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी सभी कार्ड से आएंगे सभी साइंस। एनर्जी का फ्लो ऐसा है जैसे आपके पर्सन के बिहेवियर में आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखने वाला है, और ये जो चेंज है ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहेंगे, ईगो रहेगा, ईगो नहीं ख़त्म हो रहा, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये ईगो ज़रूरी है अगर पावरफुल एक्शंस लेने हैं। जहाँ ईगो ख़त्म, इमोशंस पूरे हावी हो गए, वहाँ पर ये पावरफुल एक्शन नहीं ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगी, क्योंकि इमोशंस हावी हो जाएंगे। तो ईगो बहुत ज़रूरी है अगर रिश्ते को एक मुकाम तक ले जाना है। समझ आई?
जब तक प्यार मोहब्बत से मसला हैंडल होता है तब तक ईगो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर पावर दिखाना है, स्टैंड लेना है, अपने प्यार में जो वादे किए हैं उसको पूर्ण करना है, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा अथॉरिटी चाहिए, ईगो, एटीट्यूड, स्ट्रेंथ सब चाहिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की नज़र आ रही है, ऐसी वाइब्स है। यस, बिल्कुल, ये देखिए वाइब्स ही पॉजिटिव है। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है विद मैसेज कार्ड एंड टेम्परेंस। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप इस एनर्जी को क्लेम कर लें। मेरे हाथ से गिर ना जाएं क्लेम करते करते। हाँ, सो आप मन में इस वक्त अपने पर्सन को याद कीजिए और ये सोचिए कि उनका मैसेज आपके फ़ोन पर आ रहा है और वो टाइप कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, उनका मैसेज आपको मिल रहा है और आप दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह से बिल्कुल रोमांटिक सी एनर्जी। अगर मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, दूर हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्लेम कर सकते हैं आप इस एनर्जी को। पहला कार्ड डेथ का आया है। आपके पर्सन जिससे भी भाग रहे थे उस सिचुएशन से कंप्लीटली भाग जाएंगे। मतलब आपके पर्सन बहुत समय से अगर वेट कर रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, सिचुएशन से भाग रहे थे, तो अब ये सिचुएशन सेटल डाउन होने वाली है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनको आपके पास परमानेंटली आना है या परमानेंटली भागना है। ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। होप क्या रखनी चाहिए, क्या होप है आपके पर्सन को? आपके पर्सन भागना नहीं चाह रहे, शादी की वाइब से, हेरोफेंट की एनर्जी है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अकेले में बहुत ज़्यादा। देखिए द स्टार को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन प्रेयर्स भी कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ताकि आपके साथ शादी हो जाए। शादी की वाइब से। जय माँ शक्ति। आपके पर्सन जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन से बाहर आने की वाइब्स है। प्यार में बाहर आ रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो बात होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या ट्रैप्ड सिचुएशन में है, आपको कांटेक्ट रिसीव हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं इस सिचुएशन से। सेलिब्रेशन टाइम इज कमिंग। क्या कोई पावरफुल एक्शन के साथ आएंगे या सिर्फ बातचीत होगी? मेजर चेंज यहाँ नज़र आ रहा है। डेथ की एनर्जी है और ये देखिए किंग ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे मैरिड कपल्स का यूनियन दिख रहा है। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है और यहाँ पर आपके पर्सन को पछतावा भी है। यहाँ पे फ़िलहाल तो बातचीत की एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट में बदलेगा। और जो कॉन्टैक्ट में है उनके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी अभी भी है तो थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, कंप्लीटली रिलीज़ होगी। ये वाइब्स है। क्यों आए हैं एम्परर? आपके पर्सन अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे ताकि आपके साथ परमानेंट यूनियन हो सके। स्टेबिलिटी की वाइब्स है, ग्राउंडेड एनर्जी है। मैसेजेस तो काफ़ी लोगों को आने वाले हैं जिनकी अभी शादी की एज नहीं हुई है। अभी आपकी करियर को सेटल करना है या आपके पर्सन के करियर को सेटल करना है। अभी शादी का आपने ना सोचा है ना उन्होंने सोचा है। उनका तो यहाँ टेम्प्रोरी यूनियन जो होता है, बातचीत और सेपरेशन जो है वो एंड होगा। जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है, जो शादी की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनको कमिटमेंट मिल सकती है एज़ पर योर एनर्जी। एम्प्रेस, यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हार्ट ब्रेक किया है आपके पर्सन ने आपका, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स के बीच में कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ पर वो रिलीज़ होंगी क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। एंड द फूल की एनर्जी है। मैंने कहा था ना कुछ ख़त्म होगा एक नई शुरुआत के लिए, तो यहाँ पर स्टैंड लेने की वाइब्स है। और द फूल के साथ वी हैव एस ऑफ कप्स, तो यहाँ न्यू बिगनिंग की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की एनर्जी में। इसके नीचे क्या है? मैजिशियन। ये खुद ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट बी काम एंड कंपोज्ड, पेशेंस रखिए। सो जितने लोगों को
कॉल मैसेजेस आ गए हैं क्योंकि कल इस चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स थे और जितने लोगों को मैसेजेस आ गए हैं सबको पूरी सोल फैमिली की तरफ से बधाई हो। बाकी लोगों के लिए प्रेयर करते रहिए, पेड़ लगाते रहिए। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की है, पेड़ लगाते रहिए। अगर एक एक व्यूअर भी 5-5 पेड़ भी लगाता है तो बहुत पेड़ लग जाएंगे, बड़े वाले पेड़ जो बड़े हों। गमले तो सब लगाते हैं, मैंने तो अपने घर को ही जंगल बना रखा है। कभी कभी इंस्टा पे पोस्ट करती हूँ वीडियोस, आप देखे होंगे। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने तरफ से नहीं छोड़ी है। बाकी मुझे कहीं ज़मीन मिले तो मैं वहाँ भी पूरा पेड़ लगवा डालूँ। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। मेरे व्यूवर्स जिसको याद कर रहे हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये वीडियोस देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। यहाँ पे आपको डव कपल भी नज़र आ रहा होगा, खूबसूरत एनर्जी है। सबसे पहली एनर्जी तो यहाँ पर है कि आपने इनका दिल चुरा लिया है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपना दिल वापस लेने की, आपसे छीनने की बहुत कोशिश करी। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको तकलीफ़ दे दे के कि आप इनका दिल इनको वापस कर दें, बट इनका दिल आपके पास ही है। सो आप हैं इनके दिल के मालिक, चोर कम मालिक, चोर उर्फ मालिक। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग इनको ऐसा लगता है कि इनकी भावना ये है कि ये चाहे कोई काम करते हों, जॉब करते हों, बिज़नेस करते हों, जो भी करते हों, पढ़ाई करते हों, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कई बार, ताकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी एनर्जी घूमती रहती है उससे थोड़ी देर के लिए इनको छुटकारा मिले और इनको ऐसा लगे कि यार जस्ट ट्राई समथिंग न्यू। इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ और ऑप्शंस भी हों जो ट्राई मार रहे हों, चाहे आपके पार्टनर लड़की हों या लड़के हों, लेकिन ये सोचते हैं कि उनसे बात करो, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, क्योंकि अपने में तो जम नहीं रही है, अपने में तो प्रॉब्लम चल रही है। कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढो जिससे माइंड डाइवर्ट हो सके। लेकिन कई बार इन्होंने कोशिश भी करी है किसी और से बात करने की, किसी और को समय देने की, बट इनका किसी से जमा नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं जो आपकी तरह इनको झेल ले। और अब इनको ऐसा लगता है कि आप ही हो जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में हो, चाहे किसी के भी साथ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बंदे की आपके साथ एक लव अफेयर थी और लव के होते हुए इनकी शादी कहीं और हो गई, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर इनकी शादी कहीं और हो गई, मजबूरन हो गई या जिस भी वजह से हो गई, अब शादी के बाद भी ये बंदा या ये बंदी सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं वापस आ जाऊँ, मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ और जो प्रेजेंट रिश्ता है उससे बाहर निकल जाऊँ। जिस रिश्ते में है या जिस सिचुएशन में है जहाँ पर ये अटके हुए हैं वो इनके लिए कॉफिन की तरह है, मतलब मरने के बराबर है। इनको ऐसा लगता है कि मैं तो एक बॉडी हूँ सिर्फ, मेरा दिल तो है ही नहीं मेरे पास, सोललेस इंसान हूँ मैं, मेरी सोल तो कहीं और ही जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। ये अपनी जिम्मेदारियों को निभा ज़रूर रहे हैं, एज अ प्रोवाइडर ये सारी मेहनत कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका दिल में जो जज्बात हैं वो सिर्फ आपके लिए है। तो ये सिचुएशंस हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सिचुएशन सबके साथ हो, सबके पार्टनर मैरिड हों या किसी के बच्चे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जिसके होंगे मैं उनको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये अगर सिंगल भी है ना, तो ये कोशिश ज़रूर किए हैं आपसे दूर जाने की, ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग, या आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप या तो इमेच्योर हो या तो ये इमेच्योर है, कोई एक है जो इमेच्योर है, जिसके कारण ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा। इन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की लेकिन दूर हो नहीं पा रहे हैं। आपके साथ एक ऐसा जुड़ाव है जो इन्हें अलग नहीं होने दे रहा।
कुछ लोगों की करंट फीलिंग्स में ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती ये पर्सन हो सकते हैं, चाहे ये लड़का हो लड़की हो। कई बार इनकी हालत बहुत ख़राब रहती है, कई बार इनकी तबीयत भी बहुत ख़राब रही है, और उस टाइम पीरियड में जो सबसे पहला शख्स इनको याद आता है कि जिससे इनको हीलिंग मिल जाए, जिससे इनको एक सपोर्ट मिल जाए, वो सिर्फ आप हैं। तो ये वाली वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है इनकी करंट फीलिंग्स में, वर्तमान भावनाएं। तो जिसके लिए जो एनर्जी होगी उस तक पहुँच जाएगी। ओवर एंड ऑल ये आपकी चिंता बहुत करते हैं, ये आपसे दूर रहकर भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ठीक तो हो ना, आपका हालचाल ले लें, कहीं से आपको स्पाई कर लें। तो ये वाली वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। हर हर महादेव। क्या होने वाला है आगे? मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, नौ नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, 27 घंटे के अंदर की ये वाइब्स है। 9-11 1-4। एक बार और शफल करते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। 4। सो वी हैव यहाँ कुछ एंजल नंबर्स जो मैं आपको बता दूँ, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। 144 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। वी हैव 144, वी हैव 9-11, 9-9, 4-4, 11-44, 7-11, 10-10। ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। अब इनके मीनिंग भी सुन लीजिए। अगर 999 बहुत ज़्यादा नज़र आता है, 999, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ की एक साइकिल एंड होने वाली है, या तो आपके पर्सन के, बट एक साइकिल एंड होने वाली है इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। वो तो आप बताएंगे, क्योंकि एक साइकिल एंड होने का मतलब हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आपको 9-11 बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो ये यूनियन का प्रतीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन हो सकता है इस नंबर को दिखने के बाद। 9-11 कैसे दिखे ये भी सुन लीजिए। अगर 9-11 आपको ड्रीम में दिख रहा है, 100% कन्फर्म है कि उसके बाद आपका यूनियन हो सकता है। अगर आपको 9-11 बार बार दिख रहा है विदाउट एनी कोई आप मेहनत नहीं कर रहे हो, कहीं सर्च नहीं कर रहे हो, सडनली आपके सामने आ जा रहा है, बिल में, कार में, आपके स्क्रीन पर अपने आप स्क्रीन जल जा रही है 9-11, तो भी ये साइन आप मान सकते हैं। तो 9-11 अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है, या फिर आप इस टाइम पे कोई राइट डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स लगाएगा, स्ट्रॉन्ग चेंज लेकर आएगा। 144 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखता है तो ये स्पिरिचुअल नंबर है। इसका मतलब होता है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, सही रास्ते पर चलिए, आने वाले समय में वही होगा जो आपके राइट पाथ के लिए सही है, जो आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। सो राइट पाथ पर अगर आप चल रहे हैं और आप राइट पाथ पर रह रहे हैं तो आपके लिए ये नंबर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 144 कई बार आपको ये भी बताता है कि आप किसी डिवाइन पर्पस को फॉलो कीजिए। आप इस लाइफ में अगर आए हैं तो आपको कुछ ऐसे कार्य ज़रूर करने चाहिए जिससे आप अपनी सोल को असेंड करें, तो ये भी ये नंबर दर्शाता है। और अगर आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे, एंजल्स का साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको 444 बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो आप समझ लीजिए कि आप इल्यूजन में हैं, फियर में हैं, डर है किसी बात का और उस डर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए वार्निंग होती है कि डर को मैनिफेस्ट मत करो। अगर 1144 आपको नज़र आता है तो ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। हो सकता है सपने में भी आपको भोलेनाथ बहुत ज़्यादा नज़र आए। भोलेनाथ का आशीर्वाद और जस्टिस, सही रास्ते पर चलो, न्याय होगा, जो बोगे वही काटोगे। 1144। और अगर आपको 10-10 नज़र आता है तो आप समझ लीजिए कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आपके सामने है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बट साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। कहीं कुछ ख़त्म होगा या कहीं कुछ नया शुरू होगा। यहाँ पर जो वाइब्स है इमीडिएट एक्शन में, वो नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कंफ्यूज रहने वाले हैं, कन्फ्यूजन से इंडिपेंडेंटली बाहर निकलेंगे। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन आपके फेवर में डिसीजन ले रहा है तो ये अपने बेसिस पर लेंगे, और अगर आपका पर्सन आपके फेवर में ना लेकर आपके अगेंस्ट डिसीजन ले रहा है
कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ये भी इसने अपने बेसिस पर ही डिसीजन लिया है। आपको अगर ऐसा कोई कहता है कि ब्लैक मैजिक किया है, जादू टोना किया है, स्पेल किया है, या इसका खुद का दिमाग नहीं है, इसको किसी ने भड़काया है, मैनिपुलेट किया है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्स है अगले 27 घंटे के अंदर अगर आपका पर्सन आपके अगेंस्ट डिसीजन लेता है तो ये इसकी खुद की दिमाग की उपज है, और अगर आपके फेवर में डिसीजन लेता है तो भी ये इसकी खुद के दिमाग की उपज है। तो आप किसी और को ब्लेम नहीं करना, ना अपने को ना किसी और को। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अगले 27 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन शादी को लेकर कोई बड़ा निर्णायक फ़ैसला ले सकते हैं, बिकॉज केयर फ्री हैं। अगर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, बातचीत हो सकती है क्योंकि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, करेंगे आने वाले टाइम में। एंड वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि ज़्यादातर लोगों के साथ एनर्जी पॉजिटिव रेजोनेट करेगी। स्पेशली 9 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर ये वाइब्स आपसे रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको गाइडेड मैसेज क्या देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। न्यू मून आ रहा है, तो इस समय अगर गुस्सा आ रहा है तो लेट गो कर देना। बहुत ज़्यादा कोई गलत डिसीजंस मत लेने लेना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, ताकि आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है भी, कोशिश करो पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की इस टाइम पीरियड में। तो ये आपके लिए पहला मैसेज है। सेकंड, कुछ मैसेजेस हम लेंगे दूसरे डेक से। मैनिफेस्टिंग मैजिक। मैनिफेस्ट कीजिए, जो मैनिफेस्ट करेंगे वो अचीव होता है। अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो भी कई बार वो अचीव होता है, अगर आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है तो। मैनिफेस्ट कीजिए। डिवाइन चैनल, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो डिवाइन द्वारा गाइडेड हैं, और डिवाइन आपको खुद गाइडेंस देगी, चैनलिंग देगी। उसको आगे तक पहुंचाना और लोगों की मदद करना ये आपके हाथ में है। विजुअलाइज ज़रूर कीजिए एंड फॉलो द साइंस। अपने लाइफ में कई लोगों को लगता है कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत करोड़ों रुपए आ जाएं तो क्या हो जाएगा, क्या मजाक है। कई लोगों को लगता है कि मैं कह दूं कि मुझे एक ऋतिक रोशन जैसा पार्टनर मिल जाएगा, मजाक है। मजाक ही है उनके लिए जो नहीं मानते, और जो मानते हैं, जो इस चीज़ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इतना बड़ा टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, स्पेल्स में इतनी ताकत होती है, आपके मंत्र में इतनी ताकत होती है, यूनिवर्स में इतनी ताकत होती है कि वो छप्पड़ फाड़ कर आपको दे सकता है और आपकी बातों को सुनता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को मैनिफेस्ट करता है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी में आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी शादी हो रही है कि ऐसे बंदे से जिससे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो होगी, भले उसमें थोड़ा समय लगे लेकिन वो होगी। अगर आप ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में धन दौलत सुख सुविधा साधन, आपके घर परिवार में स्वास्थ्य सब अच्छा है, तो वो आपको मिलेगा। कई लोग होते हैं जो दवाइयों पे दवाइयाँ खाते रहते हैं और कहते हैं अरे मेरे पैर में बहुत दर्द है, मेरे पीठ में बहुत दर्द है, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, अरे मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। तो उनकी ज़िंदगी डे बाय डे और ख़राब होती जाती है। आप नोटिस करो, उनका एक दर्द ठीक होता है, वो दूसरे दर्द से पीड़ित हो जाते हैं। उनकी एक बीमारी ठीक होती है, थोड़े दिन के बाद आप मिलोगे तो उनको कोई दूसरी बीमारी पकड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी आपने वही बना ली है कि आप किसी को देखो और रो कि हाँ मेरे तकलीफ़ है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। और कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा कष्ट उनके शरीर पर आ जाए, उनको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आई एम ओके, आई एम फिट, आई एम फाइन, और जो है ठीक है, आज है कल ठीक हो जाएगा, डजेंट मैटर। उनको आप देखोगे वो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, बट वो हो जाएंगे। और उसके बाद उनके पास रोग आने से भी डरेगा। और ये बात आपने कोविड में फील कर ली होगी। कोविड में जो लोग डर गए ना, रिपोर्ट देख के पैनिक हो गए, आधे लोग तो पैनिक से मर गए। आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेयरिंग दिखाई और उन्होंने बिल्कुल बिंदास रहे, एक नॉर्मल खांसी बुखार की तरह उसको ट्रीट किया। और जो लोग आज ज़िंदा हैं वो उसी की कृपा है और योगिनियों की कृपा है, क्योंकि योगिनियाँ विचरण की हैं हर घर में, और हर घर में वो टच करके निकली हैं। कुछ घरों में वार्निंग देकर निकली हैं, कुछ घरों से लेकर निकली हैं, बलि एक तरह से। तो योगिनियाँ जो होती हैं
वो एक बार फिर तांडव करेंगी आने वाले समय में। और जिनको जिनको वार्निंग्स मिली हैं उनको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। अगर उनसे जाने अनजाने कभी लाइफ में कोई भूल हुई थी, उनको सुधार लेना चाहिए। उनके एंसेस्टर्स से कोई भूल हुई थी, उनके पितरों से कोई भूल हुई थी। कई बार पता ही नहीं होता कि हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो आपको साइंस दिए जाते हैं। आपके घर में अपने आप पीपल का पेड़ निकलने लगे, आपके घर में नौकरी ना लगे, पढ़े लिखे बच्चे घर में बैठे रहें, पढ़े लिखे लोग घर से बाहर ही ना निकलें, आलस में डूबे रहें, नशे में चले जाएं। जिस घर में बहुत ज़्यादा स्त्रियों पे अपमान हो, स्त्रियों का अपमान हो, स्त्रियों को कुछ न समझा जाए, वहाँ पर पितृदोष 100% होता है। अकाल मृत्यु हो जाए, बच्चे जन्म लेने के बाद अपंग हो जाएं, या बच्चों में कोई डिसेबिलिटी हो, तो भी ये साइन होता है कि घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पितृदोष है। तो ऐसे लोगों को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए। घर में रुद्राभिषेक कराइए, घर में सत्यनारायण की पूजा कराइए, घर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कराइए। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसे कोई शुभ मुहूर्त हो, आप कुछ ना कुछ ज़रूर कराइए। तभी आपके जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिलीज़ होने लगेंगी। कुछ टाइम पीरियड में आपको दिखेगा कि आपके घर से जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो चुके हैं। कई लोग अमावस्या के दिन, न्यू मून के दिन पितरों के लिए, पितरों को याद करके गरीबों में दान कर दीजिए, कुछ भी दान कर दीजिए, जो आपके पावर, जितनी भी आपकी एबिलिटी है एक तरह से, क्योंकि सब लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है कि दिन भर दान करते बैठें। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियली सपोज़ कि वीक हैं, तो आप कुछ खाने की वस्तु जो आपके पितरों को चढ़ती है, जो भी आपके पितरों को पसंद है या आपके कुल देवी को चढ़ती है, कुल देवता को चढ़ती है, बनाकर शुद्ध साफ सात्विक तरीके से बाहर रख दें, कौओं को खिला दें, जानवरों को खिला दें। पितरों को उतने से भी शांति मिल जाती है। पितरों को कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहते हैं कि आप उनको याद करो, आप उनको मान सम्मान दो, चाहे वो जैसे भी रहे हों। मरने के बाद सारी आत्माएं प्योर हो जाती हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाती हैं। तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, बच्चा नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, अबॉर्शंस हो रहे, हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही, हस्बैंड बहुत टॉक्सिक है, ड्रिंक करता है, दारू पीता है, झगड़े करता है, मारता पीटता है, अफेयर है, पेरेंट्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, इन लॉ सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, बहुत सारी कष्ट होते हैं धरती पर। तो ज़्यादातर का कारण पितृदोष होता है, ज़्यादातर। इसके अलावा एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनको साइन दी जा रही है, बट वो साइन को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये होता है कि साइन मिलती है, कोई एंजल नंबर या कुछ मैसेजेस मिलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम किसी जर्नी में हैं, इसलिए ही सिर्फ हमें दिख रहे हैं। नहीं, कई बार वो वार्निंग्स होती हैं। वो वार्निंग होती है कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है, अलर्ट रहो। लेकिन आप उसको एंजल नंबर समझ के और आप कुछ और ही इमेजिन करके बैठे रहते हो, और जब वो घटित हो जाता है तब आपको लगता है कि मेरे साथ तो, मुझे तो एंजल नंबर दिख रहे थे, लेकिन मेरे साथ हो तो नेगेटिव चीज़ें गई। तो ऐसा क्यों हो गया मैम? एक पर्सन थे, उनको एंजल नंबर दिख रहा था लगातार। उनका खुद का कोई संतान नहीं था। उन्होंने अपनी बहन के बच्चे को अपनी संतान मान के पाला था, और उनको एंजल नंबर बार बार दिख रहा था 10 10 10 10 10 10। वो मुझसे रोज़ बोलते थे, मैम मुझे 10 10 दिख रहा है, क्या मेरा पार्टनर वापस आने वाला है, या मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? मैं उनको बोलती थी कि कम से कम 21 डेज़ या 51 डेज़, ये जो टाइम लिमिट है, इस नंबर को दिखने के बाद पेशेंस रखो। डिवाइन खुद बताएंगे कि क्या होने वाला है। अगर आपने पहले डिकोड कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो खुद आपको गाइड करेंगे। उनको नेगेटिव ड्रीम्स आने लगे, फिर वो मुझे मैसेज करें, मैम मुझे तो नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, फियरफुल एनर्जी है। तो मैंने कहा कि आप जाओ और शंकर जी के दर्शन करो, वहाँ से भस्म लेकर आओ और अपने घर में रख लो। अपने घर में जितने लोग हैं उनको लगा दो और घर में रखो। उन्होंने दर्शन नहीं किए। उसके बाद क्या हुआ, उनका जो बच्चा था जिसको उन्होंने रखा था, उसकी मृत्यु हो गई। एक उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए इस चीज़ से।
उन्होंने कहा कि मैम आपने कहा था कि दर्शन कर लो, मैं टाइम नहीं निकाल पाया। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ज़रूरी नहीं कि एंजल नंबर या कोई साइन आपको आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं तो उसका मतलब सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड है। एंजल क्या खाली लव लाइफ के लिए थोड़ी बने हैं कि वो आपको लव लाइफ की इंडिकेशन देंगे दिन भर। लव लाइफ के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में करियर हो गया, आपकी हेल्थ हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, आपकी फैमिली, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, कोई आपको ब्लेम करने वाला है, कोई आपके कैरेक्टर पे प्रॉब्लम आने वाली है, कोई केस होने वाला है, कोई दुश्मन आप पर अटैक करने वाला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉलो द साइंस का मतलब ये है कि आपको कोई साइन मिलेगी ज़रूर, उसको फॉलो कीजिए ताकि आप असेंड हो सकें, ताकि आप अलाइनमेंट में आ सकें। क्योंकि जब इंसान डिकोड करना जान जाता है ना तो एंजल्स बात करना शुरू कर देते हैं। जब तक आप डिकोड करना नहीं जानते तब तक बातचीत शुरू ही नहीं होती, वहीं रुकी रहती है। स्वीटी गाइज, आज की रीडिंग, होप आपको वीडियोस में रीडिंग के अलावा भी कुछ मैसेजेस आपको समझ में आ जाते होंगे इन एंजल गाइडेंस के माध्यम से। तो कई लोग बोलते हैं कि मैम आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़रूरी लगती है लाइफ में और हम पूरा सुनते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिसको भी ऐसा लगे कि वीडियो लंबी है वो नेक्स्ट एक्शन तक देख सकता है, और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो लव लाइफ से रिलेटेड है वो मैं पहले ही दे देती हूँ, वो सुनकर आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो कभी तो आप आगे की गाइडेंस देख लेना अगर आपको अच्छा लगता है तो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।